हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसमें मकबरे, स्मारक, मजार या मस्जिद या गुरुद्वारे, ये जितने भी है मेन क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आता है कि शेख तैयब का मकबरा, पूछ लेगा शेख तैयब का मकबरा, ये क्वेश्चन बन सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेख तैयब का मकबरा आपका कहाँ पर है? कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में है, ध्यान रखना। और ये जो कैथल में है 1964 में इसका निर्माण हुआ। कब हुआ? 1964 में से संरक्षित घोषित किया गया है। संरक्षित घोषित किया गया है, निर्माण नहीं हुआ, आपको ध्यान रखना है। और 1964 में ही आपकी विंटेज कार रैली निकाली गई थी पहली बार। कहाँ से? गुरुग्राम से। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। और किसके द्वारा? स्टेटस ग्रुप के द्वारा, गुरुग्राम में। और इसका क्षेत्र पूछ ले तो अरावली पहाड़ी क्षेत्र। हमेशा जो भी हमारा टॉपिक होता है उसके साथ साथ जो मेन फैक्ट होते हैं उनसे अलग वो भी हम साथ के साथ देखते हैं। शेख तैयब का मकबरा कैथल में 1964 में इसे संरक्षित घोषित कर दिया गया। शेख तैयब किसके समकालीन थे? तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो ध्यान रखना ये किसके समकालीन थे? अकबर। और अकबर के ही समकालीन थे सूरदास। कौन थे? सूरदास, जिनका संबंध कहाँ से है? सिही गांव आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद। कहाँ पर है सिही गांव आपका? फरीदाबाद में। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, तो स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं, जो मेन फैक्ट है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले भाई आप सभी आराम से। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। आगे देखते हैं आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ लेगा यहाँ से शेख चिल्ली का मकबरा कौन सा है? शेख चिल्ली का मकबरा मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मकबरे हैं या कोई गुरुद्वारे हैं, स्मारक है, कोई भी बन सकता है। शेख चिल्ली का मकबरा आपका कहाँ पर है? ये थानेसर में है। कहाँ पर है? थानेसर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। ध्यान रखना, शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में है। और इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं क्योंकि ये सबसे सुंदर इमारत है। सबसे सुंदर इमारत बताया गया है इसे। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ से बन जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, सबसे सुंदर इमारत बताया है। ठीक है ना, डेविस रॉस के द्वारा। किसके द्वारा? डेविस रॉस के द्वारा क्वेश्चन आता है। किसके द्वारा सबसे सुंदर इमारत बताई गई है? डेविस रॉस के अनुसार बताई गई। कौन सी? शेख चिल्ली का मकबरा। और ये लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। किससे? लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। शेख चिल्ली किसके धार्मिक गुरु थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, धार्मिक गुरु किसके रहेंगे? ये जो आपका टॉपिक है ना आज कंप्लीट नहीं होगा पूर्ण रूप से। ठीक है ना, इसे दो भागों में हम बांट देंगे। भाग 1 है आपका, ध्यान रखना। इसे दो भागों में बांट देंगे, या फिर इसे हम भाग 1 ही रख लेते हैं। मकबरे में आपको अलग करा दूंगा बाद में, टेंशन मत लेना। सॉरी, मकबरे नहीं, गुरुद्वारे में आपको अलग से कराऊंगा। ये देख लेते हैं आपके जो तीनों एक में। ठीक है ना, तो ये धार्मिक गुरु हैं। तो किसके थे? शाहजहां। किसके धार्मिक गुरु हैं? तो ये शाहजहां के आपके धार्मिक गुरु रहेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ से आपके मेन फैक्ट के साथ ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। और थानेसर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, हमने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन है भुआ का गुम्बद वगैरह भी देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से आते हैं गुम्बद वगैरह भी। भुआ का गुम्बद, ठीक है ना, भुआ का गुम्बद पूछ ले तो ये आपका कहाँ पर है? झज्जर में है। कहाँ पर है? लेकिन सबसे प्राचीन गुम्बद पूछ ले हरियाणा का, सबसे प्राचीन गुम्बद हरियाणा का कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में है। और मटिया का किला भी कहाँ पर है? पलवल में है।
और शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? शेर शाह सूरी के द्वारा। और ये सबसे प्राचीन गुम्बद जो पलवल में है, अगर शताब्दी पूछ ले तो ये 17वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई आराम से। आगे देखते हैं जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले भाई साथ के साथ। आगे जो आपके क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला है विक्टोरिया वास्तुकला, यानी ये फिर पूछ लेगा बैप्टिस्ट चर्च। बैप्टिस्ट चर्च पहले ये करा देता हूँ। बैप्टिस्ट चर्च कहाँ पर है? बैप्टिस्ट चर्च, बैप्टिस्ट चर्च आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी है भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी में रहेगी। इतना ही आपको पढ़ना है। अगला है चोर गुम्बद। चोर गुम्बद अच्छा क्वेश्चन है। चोर गुम्बद आपका कहाँ पर है? नारनौल। कहाँ पर है? नारनौल। नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना। पूछ लेगा कौन सी शताब्दी का बना हुआ है ये? 14वीं शताब्दी का बना हुआ है। नारनौल को प्राचीन समय में नंदीग्राम या नर राष्ट्र के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है टॉम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? टॉम कॉम्प्लेक्स, टॉम कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो मेवात में है। कहाँ पर है? मेवात में है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है पुरानी तहसील। पुरानी तहसील भी आपकी कहाँ पर है? मेवात में है। और पूछ ले भाई मकबरे, पूछ लेता है कई बार मकबरे सबसे ज़्यादा मकबरे पूछ लेता है तो किस जिले में है? तो ध्यान रखना मेवात में ही है। कहाँ पर है? मेवात में सबसे ज़्यादा मकबरे हैं। और ध्यान रखना साथ के साथ मेवात में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब हरियाणा का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, छुई मुई का तालाब या शेख मूसा, मूसा मूसी, ऐसे शब्द आ जाए तो हमेशा आंसर मेवात रहेगा। ध्यान रखना। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? मेवात रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं क्योंकि जरूरी है आपके लिए सभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा पीर का मकबरा। तो पहले तो मैं ये रब कर रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट लें आराम से। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला है ख्वाजा पीर का मकबरा कहाँ पर है? ख्वाजा पीर का मकबरा ये आपका कहाँ पर है? सिरसा में है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था चोरमार का युद्ध। कौन सा? चोरमार का युद्ध। चोरमार का युद्ध कहाँ पर हुआ? तो सिरसा में हुआ। वैसे गुरुद्वारा भी है, चोरमोर गुरुद्वारा पूछ ले, वो भी आपका सिरसा में है। वो गुरुद्वारे वाले क्वेश्चन यानी टॉपिक उसमें कराऊंगा मैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जो आपके हैं मस्जिद या मजार से संबंधित क्वेश्चन। मजार या मस्जिद से संबंधित, ठीक है ना। बात एक ही है तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके कौन कौन से बनेंगे? पहला है काजी मस्जिद। काजी की मस्जिद कहाँ पर है? सिंपल क्वेश्चन है, रोहतक आंसर रहेगा। क्या रहेगा? काजी की मस्जिद आपकी कहाँ पर है? रोहतक में है। ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, केवल आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका शीशे वाली मस्जिद। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे भैया। शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद ये आपकी कहाँ पर है? शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक है। लेकिन पूछ लेगा शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा आपका कहाँ पर है? अंबाला में है। एक जैसे क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है ना। शीश महल पूछ लेगा आपसे, शीश महल, शीश महल आपका कहाँ पर है? फर्रुख नगर, फर्रुख नगर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम, ठीक है ना। और पूछ ले आपसे शीशा उद्योग। कौन सा? शीशा उद्योग, शीशा उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध पूछ सकता भाई। द्वितीय विश्व युद्ध, शीशा उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध में कहाँ का प्रसिद्ध था? तो ये आपका अंबाला का प्रसिद्ध था। कहाँ का? अंबाला का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। शीशगंज गुरुद्वारा भी आपका कहाँ पर है? अंबाला में। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले भाई, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम एक साइड में, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी देखते हैं साथ के साथ भाई, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। एक आता है लाल मस्जिद। कौन सी है? लाल मस्जिद कहाँ पर है? 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से लाल मस्जिद से संबंधित है, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। लाल मस्जिद, लाल मस्जिद से संबंधित 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके।
ठीक है ना। एक पूछेगा लाल मस्जिद, कौन सी? लाल मस्जिद आपकी कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। 1570 में इसका निर्माण हुआ। रेवाड़ी में कब इसका निर्माण हुआ है? 1570 में हुआ। और किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा लाल मस्जिद, कौन सा? लाल मस्जिद दूसरी आपकी कहाँ पर है? ये रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में है, दूसरी लाल मस्जिद है। इसका निर्माण 1939 में आसिफ अली के द्वारा, ठीक है ना, आसिफ अली के द्वारा करवाया गया है। तो दोनों ही एग्जाम में बन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना लाल मस्जिद रेवाड़ी वाला ज़्यादा आता है एग्जाम में। 1570 में इसका निर्माण हुआ है, ये आपकी अकबर ने बनवाई है, रेवाड़ी में। दूसरी अगर आपसे पूछ ली तो रोहतक में 1939 में आसिफ अली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। सेंट जेम्स चर्च कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन है। सेंट जेम्स चर्च, तो ये आपकी कहाँ पर है? करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। 1806 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे अधिक चर्च पूछ ले, सबसे ज़्यादा चर्च सबसे ज़्यादा पूछ ले तो हरियाणा में आपकी कहाँ पर है? अंबाला में सबसे ज़्यादा चर्च है। और मकबरे आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? मेवात में है। तो ये आपको ध्यान रखना। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? रजिया बेगम क्वेश्चन आ सकता है। रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है? कैथल में है। पहली महिला शासक है, ध्यान रखना, पहली महिला शासक है। पहली महिला शासक है कौन? रजिया सुल्तान पहली महिला शासक रहेगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, स्क्रीनशॉट ले, आराम से आगे देखते हैं जो जो क्वेश्चन आपके बनेंगे भाई। बाकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। अब बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर दिए आपके। शेख जुनैद की दरगाह कहाँ पर है? पूछ लेगा। शेख जुनैद की दरगाह कहाँ पर है? शेख जुनैद की दरगाह आपकी कहाँ पर है? नागौरी गेट आपका कहाँ पर है? हिसार। नागौरी गेट आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हिसार में रहेगा, आपको ध्यान रखना है। अगला है, और ये पूछ लेगा 960 वर्ष पुरानी मजार है, ध्यान रखना, 960 वर्ष पुरानी मजार रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाएगा। अगला है खिज्र खां का मकबरा, ठीक है ना, ध्यान रखना, खिज्र खां का मकबरा ये आपका कहाँ पर है? सोनीपत। कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा भाई, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जो आपके यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है जो पूछ लेगा, इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका जो बन जाएगा नारनौल में है। कहाँ पर है? नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़, ठीक है, ध्यान रखना। पीर चेतन शाह की मजार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर चेतन शाह ये आपकी कहाँ पर है? कैथल में है। पीर चेतन शाह की मजार कहाँ पर है? कैथल में। इसे छोटी पीर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? छोटी पीर भी कहते हैं, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। छोटी पीर इसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले भाई इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भाई आराम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शेख मूसा की मजार कहाँ पर है? देखो, हमने अभी आपको बताया था शेख मूसा की मजार, अभी हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। अगर मूसा, मूसी, छुई, मुई ऐसे शब्द आ जाए तो आंसर हमेशा क्या रहता है? मेवात रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको पता है तो अच्छी बात नहीं, वरना आंसर क्या रहेगा? मेवात। शेख मूसा की मजार कहाँ पर है? मेवात में है। और पूछ ले कौन सी शताब्दी की है? 14वीं शताब्दी की है। ऐसी चोर गुम्बद बताया था हमने, ठीक है ना, वो भी कौन सी शताब्दी का था? 14वीं शताब्दी का है। भिवानी की स्थापना बताई थी हमने, वो भी कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। अंबाला हमने आपको बताया 14वीं शताब्दी। रानिया का किला 14वीं शताब्दी। संत ईसरदास 14वीं शताब्दी। राजा सत्यसेन 14वीं शताब्दी। ये गिने चुने क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी के जो बनते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, 2-4 क्वेश्चन और लास्ट है भाई, फिर ये कंप्लीट है आपका। अगला, संत मीर शाह की मजार कहाँ पर है? संत मीर शाह की मजार कहाँ पर है? आंसर बनेगा फतेहाबाद। कहाँ पर है?
फतेहाबाद। फतेहाबाद को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, उदय नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार कहाँ पर है? 5 प्रसिद्ध, हाँ 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार, पीरों की मजार कहाँ पर है? मधुबन। मधुबन आपका कहाँ पर है? करनाल। ट्रेनिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं और मेन फैक्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं। एक बार वीडियो को आराम से देखें। बहुत ज़्यादा जो टॉपिक है, लगभग बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद धीरे धीरे आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम शुरू करेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और आप सभी ने इस क्लास को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।